गंजे शेरिफ की आंख में वायरस युक्त रक्त की एक बूंद गलती से गिरती है, जिसके बाद से शेरिफ के व्यक्तित्व और शरीर में 3 दिनों में अजीब बदलाव आने लगते हैं। हालांकि वह पहले भी कठोर पुलिसकर्मी था, मगर फिर भी अपने अधीनस्थों से निष्पक्ष रूप से कानून लागू करवाता था। लेकिन उस रहस्यमयी रक्त से संक्रमित होने के बाद वह हिंसक हो गया और अपने टूटे पैर से भी सामान्य रूप से चल सकता था। उसे और भी हैरानी तब हुई जब उसने पाया कि अचानक वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि लोहे की कुर्सी को भी आसानी से मोड़ सकता है। फिर एक रात घर लौटते समय उसने एक खूनी चेहरे वाले आदमी को देखा जो एक ट्रक में भाग रहा था। यह देखकर शेरिफ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह तुरंत उस आदमी का पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह आदमी सीवर नाले में घुस गया था। शेरिफ ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और सावधानी से सीवर में चला गया, जहां उसने देखा कि वह आदमी एक लाश को नष्ट कर रहा था। यह देखकर शेरिफ बहुत गुस्से में आ गया। भले ही उस आदमी ने समझाया कि वह सिर्फ सफाई कर्मी है और लाशों को ठिकाने लगाना उसका काम है, मगर शेरिफ को धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता देखकर आदमी डर गया और शेरिफ से उसे गिरफ्तार करने की विनती करने लगा। लेकिन अब शेरिफ पहले जैसा नहीं था। वह अपराधी को वहीं दंडित करना चाहता था, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजना नहीं चाहता था, ताकि वह बाद में छूटकर फिर से निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। उस आदमी ने शेरिफ से बहुत विनती की, लेकिन शेरिफ ने गुस्से में उसे खत्म कर दिया। अगले दिन 2 पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने 2 कटी फटी लाशें पाई। एक लाश पॉल नाम के व्यक्ति की थी, जो आमतौर पर लाशों का निपटान करता था, और दूसरी लाश तेजाब से जली हुई थी, जिसका चेहरा इस तरह उतारा गया था कि उसकी पहचान करना असंभव था। जब शेरिफ को पता चला कि बेनाम लाश का चेहरा छील लिया गया है, तो उसने मौके पर ही इस केस को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। मामले की जांच करते हुए शेरिफ एक बार में पहुंचा, जहां टॉड नाम का गुंडा इस अपराध में शामिल था। शेरिफ ने टॉड को जांच के लिए पुलिस स्टेशन चलने को कहा, लेकिन जब उसने जाने से इनकार किया, तो आमतौर पर शांत और कानून का पालन करने वाला शेरिफ अचानक गुस्से में बदल गया था। उसने अपनी ताकत से तेजी से गुंडों को पछाड़ दिया था। तभी उसने टॉड को पकड़कर दबोच लिया और तब तक उसे पागलों की तरह मारता रहा, जब तक कि टॉड ने आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। अंत में उसने बेनाम लाश के इतिहास के बारे में पूछा, जिससे पता चला कि एक प्लास्टिक सर्जन था जो गैंगस्टरों के चेहरे बदलता था। वह टॉड के जरिए पीड़ितों की लाशों का निपटान करता था। फिर शेरिफ ने गुंडे को सीधे अपनी कार की डिक्की में डाला और उसके निर्देश पर प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक में पहुंचा, जो जमीन के नीचे बना हुआ था। वहां उसने देखा कि सर्जन एक मासूम औरत का चेहरा उतारने की तैयारी कर रहा था। शेरिफ को और भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने पास के घोल में 5 से 6 चेहरे तैरते हुए देखे। यह देखकर शेरिफ फिर से गुस्से में आ गया। उसने सर्जन को कई मुक्कों से मारा और फिर बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान दी। लेकिन सर्जन के एक अजीब वाक्य ने अचानक शेरिफ को होश मिला दिया। फिर भी शेरिफ उसे गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले गया और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा चलाने की तैयारी की। लेकिन उसे नहीं पता था कि सर्जन अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर कानूनी सजा से बच जाएगा और फिर बेशर्मी से मेयर की पार्टी में शामिल हो जाएगा। यह देखकर शेरिफ पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया। उसने सर्जन के बाथरूम में जाने का इंतजार किया और फिर चुपके से उसका पीछा किया, ताकि वह अपने तरीके से न्याय कर सके। उसने अपराधी सर्जन को बहुत मारा। मारते समय जब सर्जन ने कहा कि तुम्हें कानून का पालन करना चाहिए, तो शेरिफ का कहना था, मैं ही कानून हूँ और मैं ही अपराधी को दंड देने वाला न्यायाधीश। यह कहते ही शेरिफ ने धक्का देकर अपराधी को इमारत से नीचे फेंक दिया। शेरिफ का मौके पर ही न्याय करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था।